डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, पता है सर, इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। डबल पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? देखो इसका नाम तो आपने सुना होगा ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो नाम सुना था सर, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम सुना था। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ये नाम सुना है आप लोगों ने, इसका भी नाम सुना। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? शब्द भेद, हिंदी में इसको बोलते हैं शब्द भेद। क्या होता क्या है? शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो किसी सेंटेंस में प्रयुक्त होकर अलग अलग कार्य करता है, और जो वो अलग अलग कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जांपल, राम goes to market with his mother. राम अपनी माँ के साथ कहाँ जाता है? मार्केट जाता है, बाजार जाता है। समझिएगा, ये क्या है? यह एक सेंटेंस है। अभी बच्चे ने बताया कि सर शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं? शब्द भेद, यानी शब्दों का अलग अलग प्रयोग, शब्दों का अलग अलग बात। इसीलिए देखिए इस सेंटेंस में कई सारे शब्द है। ये राम शब्द है, गोज है, टू है, मार्केट है, विथ है, हिज है, मदर, अलग अलग शब्द है ना, अलग अलग शब्दों को। अब देखिए ये राम है, इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच से क्या कहेंगे? नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाउन। ये क्या है? नाउन है। ये गोज क्या है? ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? वर्ब। ये टू क्या है? प्रीपोजिशन। टू क्या है? प्रीपोजिशन। मार्केट क्या है? नाउन। मार्केट क्या है? नाउन। विथ क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। हिज क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। मदर क्या है? नाउन। शब्दों का ऐसा समूह जो अलग अलग कार्य करता है, किसी भी सेंटेंस में शब्द जो अलग अलग कार्य करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं? 8। लिखो नहीं, लिखो नहीं, समझो, ठीक है? लिखने को तो पूरा उम्र है ना, समझ लोगे तो फिर सही रहेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल नंबर में कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? नाउन, pronoun, verb, adverb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection, preposition, conjunction, किसी भी शब्द सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो शब्द अलग अलग शब्द होते हैं, शब्दों के अलग अलग कार्य होते हैं, या अलग अलग कार्य क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन अलग अलग समूहों में बटा होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो समझिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसी को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सबको समझ आ गया ना? यस सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया सर। लेकिन डबल पार्ट ऑफ स्पीच लिखे तो डबल पार्ट ऑफ स्पीच है, और समझा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? जैसे मेरे पास ये डस्टर है, अगर ये 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा? डबल पार्ट, डबल डस्टर हो जाएगा, है ना? ये कॉपी है, अगर 2 कॉपी हो जाएगी तो डबल।
तो अगर कोई पार्ट ऑफ ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है अगर वह दो बार हो जाए, दो काम करने लगे तो क्या कहलाएगा? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब डबल यूज होने लगेगा तो क्या कहलाएगा? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जांपल walking is a good exercise. Walking is a good exercise. टहलना क्या है? एक अच्छी आदत है या एक अच्छा व्यायाम है ना। तो ये वॉकिंग जो है, अब देखो समझिएगा बात को। जैसे हम कहें कि देखो समझिए ये वॉकिंग यहाँ पे राम इज वॉकिंग ऑन द रोड। राम क्या कर रहा है? सड़क पर टहल रहा है। राम क्या कर रहा है? सड़क पर टहल रहा है। ये जो राम है ये आपका सब्जेक्ट है, ये नाउन है, और ये वॉक क्या है? ये वर्ब है। वॉक क्या है? वर्ब। वॉक यहाँ पर क्या है? वर्ब है। आप अगर सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आप जानते होंगे तो यह सब्जेक्ट हो गया और बाकी का हिस्सा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। यह सब्जेक्ट हो गया, बाकी का हिस्सा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में क्या क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। तो यह जो वॉकिंग है ये क्या है? ये यहाँ पर वर्ब है। यहाँ पर वॉकिंग तो वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब के पहले हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। यानी यहाँ पर ये क्या वॉकिंग है? यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट कैसा काम कर रहा है? ये जो सब्जेक्ट है ये कौन सा है? यह नाउन। अब कंफ्यूजन हो गया, सर ये वॉकिंग यहाँ पे तो वर्ब था और इसी वॉकिंग को यहाँ रख दिए तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। ये कैसे मामला होगा और हम कैसे पहचानेंगे? हम कैसे पहचानेंगे? हम तो बच्चे अबोध बालक है, हमें कैसे पता होगा कि यह वर्ब है वर्ब का काम कर रहा है या फिर नाउन का? तो वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के पहले अगर आ जाएगा, सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाएगा तो ये क्या काम करेगा? यह सब्जेक्ट का काम करेगा और सब्जेक्ट का काम करेगा तो वो क्या होगा? नाउन होगा। वह क्या होगा? नाउन होगा। और अगर यह हेल्पिंग वर्ब के बाद या सब्जेक्ट के बाद रहेगा तो क्या काम करेगा? वर्ब का काम करेगा। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे राम वॉक्स। राम टहलता है। राम वॉक। अब ये वॉक क्या है? वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये है ना, नाउन तो ये है ना, तो ये क्या हो गया? यह वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। अब ये वर्ब यह हकीकत में तो वर्ब है, लेकिन काम कैसा कर रहा है? नाउन का कर रहा है। इसीलिए इसको आप क्या बोलेंगे? डबल नाउन का काम कर रहा है। यही चीज किस चीज का काम कर रहा है? दो चीजों का काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डबल पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, डबल पार्ट्स। थोड़ा समझ में आ रहा है सबको? यस सर। थोड़ा एकदम इजी वे में कोशिश कर रहा हूं समझाने का। ये सेंटेंस अगर कुछ इस तरह से रखा तो CISE होता है ना? यस सर। सही है सर। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। और टू वॉक यहाँ पर क्या था? वॉकिंग। टू वॉक आ गया है ना। तो टू वॉक देखो हेल्पिंग वर्ब के पहले आया हुआ है, यानी यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है यानी यह किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। इसे भी हम क्या कहेंगे? डबल पार्ट ऑफ स्पीच। अब प्रॉब्लम ये हो गई, सब किसी में वॉकिंग लगा दिया और किसी में टू वॉक लगा दिया, तो ये कहां से मामला है ना? ये कैसे लगाएंगे?
तो बेटा ये डबल पार्ट ऑफ स्पीच कितने, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच कैसे होती है, कितने भाग में बांटा जाता है, 8 भागों में। उसी तरह से डबल पार्ट ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। पहला इंफिनिटी, दूसरा जिरंड और तीसरा पार्टिसिपल। पहला इंफिनिटी, दूसरा जिरंड और तीसरा पार्टिसिपल। इंफिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। सर होते क्या है, इंफिनिटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की First फर्स्ट form. फॉर्म इज कॉल्ड Infinitive. इंफिनिटिव। 2 प्लस वर्ब की First form. फर्स्ट फॉर्म अगर लगेगा तो वो क्या कहलाएगा, Infinitive. इंफिनिटिव। और वर्ब में आईएनजी लगा होगा तो क्या कहलाएगा, जिरंड। और ये दोनों कैसे काम करेंगे, दोनों कैसे काम करेंगे, Noun. नाउन कैसे काम करेंगे, Noun. ठीक है। यस सर। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल भी बेटा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये सही। किसी ने कहा फ्यूचर पार्टिसिपल, प्रेजेंट देखा, पास्ट देखा, तो इसी के साथ साथ लगा दो फ्यूचर पार्टिसिपल। फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता बेटा, ठीक है। Yes, sir. फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता। 3 होते हैं जो आपके डबल पार्ट ऑफ स्पीच, 3 ही होते हैं, इंफिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इंफिनिटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग के बनती है, जिरंड वर्ब में आईएनजी लग के बनती है, और पार्टिसिपल कैसे कितने प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। और ये सब एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, Adjective. Adjective का काम करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। Yes, एक बार yes. थोड़ा सा रिवाइज करके फिर क्लास को सम अप करते हैं। डबल पार्ट ऑफ स्पीच, हमने पहले पार्ट ऑफ स्पीच का जिक्र किया कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में वाक्यों का जो समूह होता है वह अपने अलग वह शब्द जो होते हैं वह अलग अलग कार्य करते हैं। उनके कार्यों के आधार पर उनको अलग अलग नाम दिया गया है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डबल पार्ट ऑफ स्पीच। कोई भी शब्द अगर वह दोहरा काम करने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, Double डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, इंफिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इंफिनिटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के बनता है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिरंड वर्ब में आईएनजी लग के बनता है, और पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। समझे, Yes. थोड़ा थोड़ा समझे मत करो इसको। देखो बेटा, इसको 2 तरह से पढ़ा जाता है, ग्रामर को 2 तरह से। एक तो हम लोग रूल बेस्ड पढ़ते हैं, है ना। रूल बेस्ड तब पढ़ाया जाता है जब आपको कंपटीशन का एग्जाम देना होता है, और जो एकेडमी के दौरान में ट्रांसलेशन बेस्ड होता है, जिसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशन को फोकस करते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, आपको ट्रांसलेशन सिखाना, ताकि आपको जो सेंटेंस दिमाग में बने उसको आप इंग्लिश में क्या कर सकें। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।